पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी, पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच पर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है, इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया, 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए, जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया, अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा, पर ईमानदारी से सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं।